वेलकम टू इडवेरिया जी के स्टडी। इडवेरिया जी के स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से उन सब जीको को पढ़ाने जा रहा हूं जो पिछले कई परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते आए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने के लिए भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तापमान है? नहीं। आर्द्रता है? नहीं। पवन है? नहीं। वृष्टि है? ओलावृष्टि, जो ओला गिरता है, पत्थर गिरता है, ओलावृष्टि भी बोलते हैं। तो भारत में कृषि को दुष्प्रभाव कर देता है करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण कौन तत्व है? वृष्टि। नकदी फसल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नकदी फसल। गेहूँ नकदी फसल नहीं है। गेहूँ क्या है? नकदी फसल नहीं है। गेहूँ नकदी फसल नहीं है। गन्ना नकदी फसल है। कपास भी नकदी फसल है। जूट भी नकदी फसल है। गेहूँ नकदी फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है। रबी फसल नहीं है। जूट रबी फसल नहीं है। तीन में डी का जूट नहीं है। जूट रबी फसल नहीं है। रेपसीड भी रबी फसल है। जौ भी रबी फसल है। गेहूँ भी रबी फसल है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत का चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। भारत में गेहूं के प्रथम तीन बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? गेहूं के प्रथम तीन बड़े उत्पादक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व पंजाब है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और वह पंजाब है। भारत के गेहूं के प्रथम तीन बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व पंजाब है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य है 8वें सी उत्तर प्रदेश। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? 9 का बी कपास, 9 का धान। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? गेहूं का नहीं। कपास का नहीं। गन्ना का नहीं। धान का सबसे ज़्यादा खेती होता है। मैक्सिमम क्षेत्रफल पर धान की खेती होती है। मैक्सिमम क्षेत्रफल पर धान की खेती होती है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा खाद्यान्न यहीं उत्पन्न होता है। खाने वाला पदार्थ, खाद्यान्न का मतलब होगा खाने वाला पदार्थ। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? 9 का बी धान। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? धान की खेती। निम्नलिखित में किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? धान की खेती। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। चावल। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। चावल भारत में सबसे अधिक उपज देती है। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं व चावल, गेहूं व आलू, ज्वार व तिलहन, चाय व कॉफ़ी। किसके लिए गेहूं एवं चावल के लिए हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही? हरित क्रांति किसके लिए सफल रही? गेहूं व चावल। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? किसका अंक कम हो गया? हरित क्रांति का अर्थ है, हरित क्रांति का क्या अर्थ है? कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना हरित क्रांति कहलाता है। आधुनिक विधियों द्वारा उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक किसके माना जाता है? RMS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है।
भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गुजरात में। 16 में डी का गुजरात में, 16 में डी का गुजरात में होता है। भारत का सबसे सोयाबीन उत्पादक राज्य, सोयाबीन मध्य प्रदेश में है। 17 में बी का मध्य प्रदेश है सोयाबीन उत्पादक राज्य। सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में है। सोयाबीन उत्पादक राज्य भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में दाल का उत्पादन कौन करता है ज़्यादा? मध्य प्रदेश करता है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है जम्मू कश्मीर से। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है जम्मू कश्मीर से। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? 21 में ए का कर्नाटक है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। रेशम सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ उत्पादन होता है? कर्नाटक में होता है। फल उत्पादन में भारत का 20 में कौन सा स्थान है? दूसरा। 22 में बी का दूसरा है। 20 में दूसरा स्थान है फल उत्पादन में। फल उत्पादन में भारत का 20 में कौन सा स्थान है? दूसरा, दूसरा स्थान है। नारियल, नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तृतीय है। तृतीय है कि चतुर्थ है? 24 में बी का द्वितीय है। नारियल उत्पादन में दूसरा है, सॉरी दूसरा नहीं है, तृतीय है, तीसरा है। नारियल उत्पादन में भारत का 20 में कौन सा स्थान है? तीसरा है। तीसरा, नारियल उत्पादन में तीसरा है। नारियल उत्पादन में तीसरा है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में 25 में का पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? 26 में सी का हुगली। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? हुगली नदी में। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी में की जाती है? हुगली पर। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती हैं? सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती हैं? दार्जिलिंग में। सबसे उत्तम चाय, सर्वोत्तम, सबसे अच्छा चाय कहाँ पाई जाती है? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? भारत में सबसे ज़्यादा चाय असम में पैदा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पैदा होता है? भारत में असम में। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होता है? असम में। असम में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? असम राज्य में होता है। असम राज्य में। और सर्वोत्तम चाय कहाँ होता है? दार्जिलिंग में। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल में होता है? मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में होता है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में होता है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत में 20 में कौन सा स्थान है? 32 में सी, चौथा है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का 20 में कौन सा स्थान है? चौथा है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का 20 में कौन सा स्थान है? चौथा है। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? 33 में डी का है। इनमें से सभी से संयुक्त राज्य अमेरिका से करता है, मिस्र सूडान से करता है और पाकिस्तान से करता है। किसका? कपास का। कपास का आयात। कपास का आयात। भारत लंबे रेशे का कपास कहाँ से आयात करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, मिस्र व सूडान से और पाकिस्तान से। तंबाकू के उत्पादन में भारत में 20 में कौन सा स्थान है? तंबाकू के उत्पादन में भी दूसरा है। तंबाकू के उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? दूसरा है।
नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति का ऑप्शन कटा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से है। किससे है? मत्स्य उत्पादन, यानी मछली के उत्पादन से है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन, मछली के उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है 36 में सी का पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 37 में ए का प्रथम। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। दूध उत्पादन में ज़्यादा कौन सा है? गुजरात है 38 में डी का। गुजरात नहीं, उत्तर प्रदेश है। दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड बी में हुआ था, 1970 में हुआ था ऑपरेशन फ्लड। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1970 ईस्वी में। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1970 ईस्वी में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का किससे है? दूध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन सा? डॉक्टर बी कुरियन ही है। डॉक्टर बी कुरियन 42 में एक का डॉक्टर बी कुरियन है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर बी कुरियन। निम्नलिखित में कौन कृषि से संबंधित नहीं है? हरित क्रांति कृषि से है। श्वेत क्रांति दूध से है। कृषि क्रांति, पीली क्रांति, कृष्ण क्रांति नहीं है। कृष्ण क्रांति कृषि से संबंधित नहीं है। श्वेत क्रांति भी है, हरित क्रांति भी है, पीली क्रांति भी संबंधित है कृषि से। कृष्ण क्रांति नहीं है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है। झींगा उत्पादन। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से है। झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध है आलू का उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? ए में गुजरात। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? गुजरात। कौन सा राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? गुजरात। गेहूं के अधिकतम उत्पादक राज्य हैं। गेहूं के अधिकतम उत्पादक कौन सा है? उत्तर प्रदेश। गेहूं के अधिकतम उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब है? नहीं। हरियाणा है? नहीं। मध्य प्रदेश है? नहीं। उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है। किस भारतीय राज्य की चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? छत्तीसगढ़ में चाय का उत्पादक राज्य नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी चाय होता है, केरल में भी होता है, असम में भी होता है। पश्चिम बंगाल में भी होता है, केरल में भी होता है, असम में भी होता है चाय। छत्तीसगढ़ में चाय नहीं होता है। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक नहीं माना जाता है? छत्तीसगढ़। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? 49 में डी का कर्नाटक। भारत में निम्नलिखित में कौन सा देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? कर्नाटक। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? कर्नाटक। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? 50 में बी का गेहूँ। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? गेहूँ। गेहूँ खरीफ की फसल नहीं है। निम्नलिखित में राज्य कौन सा है जो गेहूँ की खेती नहीं करता है? डी का तमिलनाडु गेहूँ की खेती नहीं करता है। तमिलनाडु गेहूं की खेती नहीं करता है। कर्नाटक गेहूं की खेती करता है, महाराष्ट्र भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है। तमिलनाडु जो है गेहूं की खेती नहीं करता है। तमिलनाडु गेहूं की खेती नहीं करता है। निम्नांकित में कौन खरीफ की फसल है? कौन खरीफ की फसल है? चावल, गेहूं, गन्ना, कपास। कपास खरीफ की फसल है। 50 में डी का 50 में बी है, सॉरी बी गेहूं। गेहूं खरीफ फसल है। चावल रबी फसल है, गन्ना भी रबी है और कपास भी रबी है। 50 में बी का 50 में बी। गेहूं जो है खरीफ की फसल नहीं है। गेहूं जो है खरीफ की फसल नहीं है, रबी फसल है। चावल खरीफ फसल है, गन्ना भी खरीफ फसल है, कपास भी खरीफ फसल है। फिर से ध्यान से सुनेगा। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? गेहूं खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल है गेहूं। खरीफ फसल में आ गया चावल है, गन्ना है, कपास है। गेहूं रबी फसल है।
निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु गेहूं की खेती नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुजरात। गुजरात में मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादक है। गुजरात के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? गुजरात के विषय में कौन सा सही है? यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? गुजरात है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मक्का, चावल, गेहूं, ज्वार। चावल का है। चावल का खेती सबसे ज़्यादा अधिक होता है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चावल का। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? 55 में सी का चाय। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? चाय। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? 56 का डी। 56 का डी सरसों। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? सरसों। खरीफ की फसल काटी जाती हैं 57 में सी। नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती हैं। खरीफ की फसल काटी जाती हैं नवंबर के प्रारंभ में। खरीफ की फसलें काटी जाती हैं। खरीफ की फसल काटी जाती हैं नवंबर की शुरुआत में। निम्नलिखित में कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। निम्नलिखित में कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? 59 में डी रबड़। निम्नलिखित में कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? रबड़। निम्नलिखित में कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? रबड़। रेशा फसलें निम्नलिखित में कौन सी है? 60 में सी का कपास, सन, जूट। रेशा फसलें निम्नलिखित में कौन सी है? कपास, सन और जूट है। कपास, सन और जूट है। रेशा फसलें निम्नलिखित में कौन सी है? कपास, सन और जूट है। 60 में सी का कपास, सन और जूट है रेशा फसलें। जूट, गन्ना, अलसी नहीं, रेशा फसलें नहीं है। कपास, मक्का, तंबाकू रेशा फसलें नहीं है। सन, कपास और मक्का नहीं है। कपास है, सन है और जूट है, रेशा फसलें हैं। जूम है एक। जूम क्या है? जूम झूम क्या है? झूम 61 में डी का 61 59 60 61 में डी है। कृषि का एक तरीका है झूम। झूम क्या है? झूम है एक कृषि का तरीका है। निम्नलिखित में किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? निम्नलिखित में किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? कुर्ग में। कुर्ग में कुर्ग में कुर्ग में होता है। कुर्ग में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पादन करता है? 63 का ए में कर्नाटक। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पादन करता है? कर्नाटक। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? कितने लोग कृषि पर आधारित हैं? 64 में सी का 52%। 52% लोग कृषि पर आधारित है। 52%, 52% लोग कृषि पर आधारित है। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? 65 में सी का बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में। जूट का सबसे अधिक कहाँ होती है? जूट का सबसे अधिक खेती कहाँ होता है? बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? 66 में सी का कॉफ़ी का। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफ़ी का। कॉफ़ी का खेती की जाती है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफ़ी का। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? डी तमिलनाडु। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है तमिलनाडु। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला 2 राज्य है डी का आंध्र प्रदेश व गुजरात में बहुत तंबाकू उत्पन्न किया जाता है। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश व गुजरात। भारत में मसालों का सर्वाधिक कहाँ होता है? केरला में उत्पादन ज़्यादा होता है मसाला का। 69 में ये है। गुजरात में होता है मसाला, केरला में नहीं होता। गुजरात में सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन होता है। गुजरात में सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन होता है। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में।
भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, भारत में जूट का सबसे सर्वाधिक क्षेत्र है, बी का पश्चिम बंगाल राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, पश्चिम बंगाल राज्य में। मक्के की खेती की जा सकती है, मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में, मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है 75 में, बी का कश्मीर में, कश्मीर में केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज़्यादा होता है 77 में सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 78 में भी केला महाराष्ट्र, ये गलत है, केला महाराष्ट्र ये गलत है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में होता है, आलू उत्तर प्रदेश में होता है, नारियल तमिलनाडु में होता है। केला महाराष्ट्र ये गलत है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है, केंद्रीय उपोषण संस्थान कहाँ? बेंगलुरु में। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 81 का सी है 127। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? 127। गलत युग्म को पहचानिए। 82 में बी का मूंगफली, मूंगफली गलत युग्म, मूंगफली बिहार गलत है। गन्ना उत्तर प्रदेश होता है, नारियल तमिलनाडु होता है, चाय असम में होता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? प्रमुख फसल उत्तर प्रदेश की क्या है? गेहूँ है। प्रमुख फसल उत्तर प्रदेश में क्या होता है? गेहूँ। प्रमुख फसल उत्तर प्रदेश में क्या होता है? गेहूँ होता है, गेहूँ होता है। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, आयात मद है। 84 में डी का खाद्य तेल, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, खाद्य तेल। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, खाद्य तेल। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? गरम मसाले के लिए जाना जाता है। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? गरम मसाले के लिए जाना जाता है। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है। 82 में 86 में बी का उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। पीत क्रांति किसके लिए उत्पादन है? पीत क्रांति किसके लिए है? तिलहन के लिए है पीत क्रांति। 88 में डी तिलहन के लिए पीत क्रांति है। पीत क्रांति किसके उत्पादन में से संबंध है? तिलहन से। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? चावल की। IR-20 किसकी है? सॉरी, चावल की नहीं, गन्ना की है। गन्ना की खेती। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? गन्ना की है, गन्ना की है। 89 में बी गन्ना की है, सॉरी 89 का बी है, बी। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? आंसर गलत हो गया था, गन्ना बोल रहे थे, गलत है। इसका आंसर चावल है, चावल। IR-20 चावल का किस्म है। IR-20 जो है, IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? चावल की। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? 90 में बी का, 90 में बी खरीफ फसल। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? खरीफ फसल, खरीफ फसल कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा काजू का उत्पादक है? गोवा, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक। गोवा, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक में काजू होता है। 90 में बी का महाराष्ट्र में काजू होता है, महाराष्ट्र में भी काजू होता है, महाराष्ट्र में। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सा है? प्रमुख वाणिज्यिक फसलें 91 में बी है, अब 92 में बी भी है। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना जो है भारत का वाणिज्यिक फसल है। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? 93 में सी का सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। भारत में निम्नलिखित में कौन सी बागवानी फसल सबसे पहले शुरू की गई थी? रबड़, नील, कॉफ़ी और चाय। नील सबसे पहले शुरू की गई थी बागवानी की फसलें, नील
नील सबसे पहले शुरू किया गया था। रबी फसलें हैं। रबी फसल कौन सा किस मौसम में होता है? वर्षा में, सर्दी में, बसंत में। रबी फसल होता है सर्दी में। 96 में सी है, सर्दी में होता है। बसंत में होता है नहीं। बरसात में होता है नहीं। गर्मी में होता है रबी फसल नहीं, सर्दी में होता है। रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में कौन सी फसल समूह में है? 97 का बी है। गेहूँ, सरसों और चना। गेहूँ, सरसों, चना रबी फसल है। गेहूँ, सरसों, चना रबी फसल हैं। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? चीनी का। 99 का डी है। 99 का बी, सॉरी चीनी नहीं है, दलहन। 99 का बी है, तिलहन, दलहन। दलहन। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? दलहन का। दलहन का है। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक हो। 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होता है तभी धान की खेती होती है। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक हो। 101 में डी का। 1966 में 1966 के बाद अवधि के दौरान खदानों, विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। बहुत वृद्धि। 1966 के बाद की अवधि के दौरान खदानों, विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। निम्नलिखित में कौन सी नकदी फसल है? 102 में डी का तंबाकू। तंबाकू नकदी फसल है। धान नकदी फसल नहीं है, बाजरा भी नकदी फसल नहीं है और मक्का भी नकदी फसल नहीं है। तंबाकू नकदी फसल है। तंबाकू क्या है? नकदी फसल है। निम्नलिखित में कौन सी नकदी फसल है? तंबाकू नकदी फसल है। तंबाकू नकदी फसल है। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है सोयाबीन। जायद मौसम में क्या हो जाता है? तरबूज। तरबूज उगाया जाता है। 103 में एक आ तरबूज। जायद मौसम में उगाए जाने वाली फसल है तरबूज। जायद मौसम है। जायद मौसम में कौन सा उगाया जाता है? तरबूज। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ रबी फसल। खरीफ फसल निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल नहीं है, यानी रबी फसल है? रबी फसल सरसों है। रबी फसल 104 का डी, सरसों है रबी फसल। निम्नलिखित खरीफ फसल है कपास, मूंगफली और मक्का खरीफ फसल है और सरसों खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सी है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सी है? चावल जो है खरीफ फसल है, सरसों रबी है, गेहूं भी रबी है और जौ भी रबी है। निम्नलिखित में कौन सा बागवानी से संबंधित है? स्वर्ण क्रांति। क्या है? स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? 108 में सी का बीटी कॉटन। बीटी कॉटन। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? बीटी कॉटन का। बीटी कॉटन को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान मतलब रिसर्च किया जाता है सब्जियों के ऊपर, कहाँ है? बनारस में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है स्थित है? बनारस में है। निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाले प्रथम राज्य घोषित किया गया? 110 में बी का सिक्किम। निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया? सिक्किम को। सिक्किम को किया गया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।